कुछ देर बाद जो है आप मंत्री आलमगीर आलम को देख पाएंगे। वो पीएमएलए कोर्ट के अंदर अभी हैं, पेशी हुई है और यहाँ से सीधे उन्हें होटवार जेल भेज दिया जाएगा, जहाँ एक दिन के न्यायिक हिरासत में वो रात भर जेल में रहेंगे और अगले दिन से ईडी की टीम उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। तो बड़ी कार्रवाई हुई है और कल जो है जब रिमांड की अवधि शुरू होगी तो कल कई सवालों के जवाब ईडी की टीम मंत्री आलमगीर आलम से पूछने की कोशिश करेंगे और कई जो सवाल निकल कर सामने आए हैं पूछताछ के दौरान और जहांगीर आलम और संजीव लाल की गिरफ्तारी के बाद उन सवालों के जवाब भी मंत्री आलमगीर आलम से लेने की ईडी की टीम कोशिश करेगी। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कल रिमांड में जब मंत्री आलमगीर आलम जाते हैं तो क्या कुछ जो है निकल कर सामने आता है। तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं पीएमएलए की विशेष अदालत से, रांची के लोअर कोर्ट में पीएमएलए की जो कोर्ट है वहां से हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री आलमगीर आलम को बुलाया गया है गिरफ्तारी के बाद पेशी के लिए। और पेशी के बाद 10 दिनों का कोर्ट से ईडी ने रिमांड का आग्रह किया था। 6 दिनों का रिमांड जो है वो अप्रूव हुआ है। 6 दिनों तक अब ईडी की टीम मंत्री आलमगीर आलम से पूछताछ करेगी, कई जो राज है वो उगलवाने की कोशिश करेगी और वीरेंद्र राम समेत जो जहांगीर आलम और संजीव लाल की गिरफ्तारी हुई है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी कहीं ना कहीं उनसे पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर लेने की कोशिश की जाएगी। तो बड़ी खबर यह है कि मंत्री आलमगीर आलम जो है अब यहाँ से न्यायिक हिरासत में रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार जाएंगे, जहाँ रात भर वो जेल में रहेंगे और अगले दिन से उनकी रिमांड अवधि शुरू होगी और रिमांड अवधि में बहुत सारे सवालों का सामना उनको करना होगा, बहुत सारे सवालों का जवाब उन्हें देना होगा। तो तस्वीरें जो है सीधी हम दिखा रहे हैं किस तरह से जो मंत्री आलमगीर आलम है उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया है और पेशी के बाद 10 दिनों का रिमांड जो है वो ईडी की ओर से किया गया था और हाईकोर्ट में जो एडिशनल सॉलिसिटर जी नवीन बिल्कुल नीरज, 10 दिनों की रिमांड की मांग की गई थी और 6 दिनों का रिमांड जो है वो मिला है ईडी की टीम को। नीरज, यानी कि अब ये तय है कि 6 दिनों की जो ईडी कस्टडी है उसमें आलमगीर आलम को रहना होगा। और जैसा कि नीरज आप आज सुबह से ही लगातार इसको कवर कर रहे हैं, सुबह से ही आप इसका जिक्र कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम इस टेंडर कमीशन मामले की जद में आ सकते हैं। तो ये 6 दिन बेहद अहम होंगे नीरज। इन 6 दिनों में कुछ और नामों से पर्दा उठ सकता है। बिल्कुल उन नामों से पर्दा उठ सकता है क्योंकि इन 6 दिनों में बहुत सारे जो सवाल है उनका सामना मंत्री आलमगीर आलम को करना होगा। लेकिन अगर बात करूं तो ये सिर्फ रिमांड की बात निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ कंडीशंस है, इस कंडीशंस के बारे में भी जानना होगा क्या, क्योंकि मैंने इससे पहले कहा था कि कुछ मेडिकल ग्राउंड जो है उनके अधिवक्ता ने बताया कि वो कोर्ट के समक्ष रखेंगे। तो वो मेडिकल ग्राउंड्स के आधार पर क्या कुछ राहत मिली है मंत्री आलमगीर आलम को, इसका इंतजार करना होगा। कुछ देर बाद जो है यह भी क्लियर हो जाएगा। अगर अब हम बातें आते हैं खुलासे की और मुश्किल को लेकर तो कहीं ना कहीं मुश्किलें तो बिल्कुल बढ़ेंगी क्योंकि बहुत सारे सवाल जो इससे पहले उन्होंने सामना नहीं किया होगा उन सवालों का सामना जो है उन्हें करना होगा, उन सवालों से रूबरू होना होगा और उन सवालों का संभवतः जवाब भी देना होगा। इन 6 दिनों में कई सवाल जो है उनके सामने आएंगे। बहुत सारे जो लोग हैं कहीं ना कहीं टेंडर कमीशन मामले में जुड़े हुए हैं, कुछ परसेंटेज उनका भी जो है था इसमें रोल था, कुछ परसेंटेज उन्हें भी जाता था। तो उन अधिकारियों को भी ईडी की ओर से जो है समन भेजने की तैयारी की जा रही है। और बीते दिनों 6 मई को जो छापेमारी हुई थी मुन्ना सिंह के आवास से भी लगभग 2 करोड़ रुपए जो कैश थे वो बरामद किए थे ईडी ने। अगले दिन यानी कि 7 मई को एजी मोड़ स्थित जो राजीव सिंह के आवास पर कैश बरामद हुए थे उससे संबंधित सवाल भी जो है वो ईडी के अधिकारी पूछ सकते हैं, उन्हें भी समन भेजा जा सकता है। तो 2 नाम जो है वो संभवतः ईडी के रडार पर है, एक है मुन्ना सिंह, दूसरा है राजीव सिंह। इन्हें कहीं ना कहीं ईडी की ओर से समन भेजा जा सकता है। और साथ ही साथ जो आला अधिकारी है जिन्हें
टेंडर कमीशन का कुछ परसेंट जाता था। ये बताया जा रहा है कि 1 से 1.5% जो था उन आला अधिकारियों तक पहुंचता था टेंडर कमीशन का पैसा। तो हो सकता है कि उन्हें भी इस मामले में ईडी की ओर से समन भेजा जा सकता है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ ईडी की ओर से कार्रवाई होती है, क्या मंत्री आलमगीर आलम के बाद किसी बड़े अधिकारी पर गाज गिरती है या फिर बड़ी राहत मिलती है। नवीन, बिल्कुल, ये निश्चित रूप से आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। नीरज, एक और चीज़ आज देखने लायक रही, जब पीएमएलए की कोर्ट में लाया जाता है आलमगीर आलम को, तो बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी वहाँ पर मौजूद रहते हैं नीरज। और आपने भी देखा कि बड़ी संख्या में समर्थकों की वहाँ पर मौजूदगी थी जो आलमगीर आलम जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। इससे क्या मैसेज एक निकल रहा है नीरज? क्या जिस तरीके से हेमंत सोरेन प्रकरण में आपने देखा कि लगातार ये कहा जा रहा था कि राजनीतिक द्वेष से ये कार्रवाई हुई है, तो उनके समर्थकों का आना, इस तरीके से नारेबाजी करना, क्या इससे भी वो सेम चीज समझी जाए? देखिए, हेमंत सोरेन का प्रकरण अगर ले ले हम, तो हेमंत सोरेन के प्रकरण में भी कुछ इसी तरह की नारेबाजी जो है वो देखने को मिली थी, क्योंकि मंत्री है, बहुत सारे समर्थक रहते हैं, परिजन जो है वो पहुंचते हैं कोर्ट में। तो हो सकता है कि उसको लेकर जो है नारेबाजी हुई हो। समर्थक है, सारे समर्थक का अपना भावना होता है, भावनाओं को लेकर जो है नारेबाजी होती है। अब देखिए, उन्हें से निकालने की तैयारी जो है चल रही है। सुरक्षा के जो इंतजामात है वो अब और कड़े कर दिए गए हैं। व्यवस्थित तरीके से जो है यहाँ पर तैयारी चल रही है और संभवतः उन्हें कुछ देर में यहाँ से निकाला जाएगा और यहाँ से सीधे राजधानी रांची के होटवा स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार उन्हें भेजा जाएगा। तो तस्वीरें जो है हम दिखा रहे हैं, इधर आ जाइए। तो तस्वीरें जो है हम दिखा रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों की ओर से क्या कुछ बातें कही जा रही हैं? तो तस्वीरें जो है हम लगातार यहाँ से दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो पीएमएलए की विशेष अदालत में उन्हें पेश किया गया था और यहाँ से उन्हें बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेजा जाएगा और सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। भारी संख्या में रैब जवानों का यहाँ पे तैनाती की गई है और झारखंड पुलिस के जवानों को यहाँ पे तैनात किया गया है। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, समर्थक है। तो तस्वीरें जो है अब देखिए किस तरह से हम दिखा रहे हैं और सुरक्षा कर्मियों की ओर से क्या कुछ बातें कही जा रही हैं नीरज? सुरक्षा कर्मी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो निर्देशित कर रहे हैं? आपको बता नहीं रहना उनका आदेश है। अरे तो उधर का नहीं बनाएंगे आप लोग आज आ गए, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। किस चीज को लेकर सुरक्षा कर्मियों की ओर से निर्देशित किया जा रहा है? देखिए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और रिस्ट्रिक्शंस को लेकर बातें हो रही है कि कहाँ पे मीडिया कर्मी को रहना चाहिए, कहाँ पर नहीं रहना चाहिए। ये बातें जो है वो यहाँ पर की जा रही हैं। कुछ कहा जा रहा है कि रिस्ट्रिक्शंस है जिसके वजह से जो है कुछ जगह पे खड़े होने की मनाही है। तो ये बातें जो है वो नियम के तहत चलती रहती है। नियमितता इस तरह की जो है पुलिस की ओर से कार्रवाई होती ही रहती है और कहीं ना कहीं जो है वो आपको नियम के तहत आपको दिखाई देगी। तो तस्वीरें जो है लगातार हम नवीन दिखा रहे हैं। अब कुछ देर में जो है मंत्री आलमगीर आलम को यहाँ पीएमएलए कोर्ट से निकालकर बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेजा जाएगा। ये दिन न्यायिक हिरासत में जो है उनको रहना होगा। और देखिए, बड़ी जो है वो कार्रवाई है ईडी की ओर से। ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और
ईडी की ओर से कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई के तहत मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई है और एक्टिव रहना चाहिए वहाँ नहीं रहता। यहाँ रस्सी नहीं लगाएगा तो भी हम लोग आगे नहीं जाएंगे, रस्सी लगा के। तो देखिए बड़ी कार्रवाई नवीन हुई है और थोड़ा यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज है, सिक्योरिटी इश्यूज को लेकर जो है मीडिया कर्मी को थोड़ा दूर हटने को कहा जा रहा है और क्योंकि मंत्री हैं, मंत्री में से बहुत संख्या में जो समर्थक है वो भी हैं और काफ़ी संख्या में मीडिया कर्मी भी पहुंचे हुए हैं। ऐसे में सिक्योरिटी का बड़ा सवाल रहता है, इसीलिए थोड़ा जो है यहाँ पे एहतियात बरता जा रहा है ताकि किसी तरह की स्थिति जो है उत्पन्न ना हो और यही वजह है कि थोड़ा मीडिया कर्मी को भी थोड़ा कहा जा रहा है कि वो दूर रहें। तो कह सकते हैं प्रक्रिया के तहत जो है तमाम कार्रवाई की जा रही है और पीएमएलए की विशेष अदालत में उनकी पेशी हो गई है। 6 दिनों का रिमांड जो है वो भी अप्रूव हो गया है और हो सकता है कि कुछ देर में पीएमएलए की विशेष अदालत से जो मंत्री आलमगीर आलम है वो बाहर निकले और उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाए न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार। तो इंतजार करना होगा, तस्वीरें जो है वो हम लगातार ला रहे हैं नवीन और जब पीएमएलए कोर्ट से वो बाहर निकलेंगे तब भी हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे नवीन आपसे। बिल्कुल, तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं उस पर आप नज़र बनाए रखिए नीरज। और पीएमएलए कोर्ट में पेशी हुई है, 6 दिनों की ईडी रिमांड में अब रहेंगे आलमगीर आलम और जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि टेंडर कमीशन मामला भी जो है वो जमीन घोटाले की तरह एक बड़ा मामला झारखंड में बन सकता है। जिस तरीके से इसके तार जो हैं वो ईडी की टीम जोड़ती जा रही है और उन्हें अब यहाँ से निकालकर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। तो अब मुश्किलें कह सकते हैं पूरी तरीके से नीरज बढ़ गई हैं उनके लिए और देखना है अब जब पूछताछ होगी इन 6 दिनों की कस्टडी में अब क्या राज निकलवाए जाते हैं आलमगीर आलम से, किन नामों से पर्दा उठ सकता है, कौन से बड़े नाम जद में आ सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो पीएमएलए कोर्ट में पेशी हो गई है आलमगीर आलम की और अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जाएगी। 10 दिनों की रिमांड मांगी गई थी जिसमें से 6 दिनों की रिमांड ईडी की टीम को मिली है, यानी कि 6 दिनों तक अब आलमगीर आलम से ईडी की टीम पूछताछ करेगी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।